ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के 6वें अध्याय का पाठ चल रहा है। सूत्र संख्या 40 तक का पाठ हो गया था। अब 41वें सूत्र से आगे पढ़ना आरंभ करेंगे। आज की कक्षा में जो प्रसंग आने वाले हैं वो पुरुष की एकता है या बहुलता है, आत्मा एक है या अनेक हैं। इन सब विषय, इस प्रकार के विषय यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले सूत्र संख्या 41 को पढ़ते हैं। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। जीवों के कर्म भिन्न भिन्न होने से सृष्टि में विभिन्नता है। बहुत बड़े प्रश्न का, जिज्ञासा का, शंका का समाधान सांख्यकार ने किया। प्रश्न क्या बनता है? लोग अलग अलग क्यों हैं? पुरुषों के, स्त्रियों के, पशुओं के, पक्षियों के, वृक्षों के, वनस्पतियों के, औषधियों के, ये जो शरीर हैं ये अलग अलग क्यों हैं? कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गलितांग है, कोई पूर्णांग है, कोई कुष्ठी है, कोई अपाहिज है, कोई तीव्र बुद्धि है तो कोई मंद बुद्धि है। संसार में ऐसे अलग अलग लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई पैदा होते ही मर जाते हैं, किसी के हृदय में छेद निकलता है, किसी की एक ही किडनी है, किसी की जीवन शक्ति बड़ी कम है और किसी का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। तो ऐसी विचित्रता क्यों देखी जाती है? क्या कारण है? ये जो विविधता है ये प्राकृतिक है, ईश्वरीय है या जीवात्मा के कर्मों का फल है? जो भक्त मंडली है, भक्त मंडली की एक बहुत बड़ी पहचान ये है कि वह अधिक तर्क नहीं करती। क्या स्वीकार लेती है? सब भगवान की माया है। ठीक है, किसने किया, कैसे किया, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इस पर अधिक बुद्धि कभी लोग नहीं लगाते। बस मान लिया भगवान की लीला है सब। व्यक्ति का पैर एक ही है, कमर एक ही है, पेट एक ही है, लेकिन पेट के बाद से शरीर दो दो दिखाई दे रहे हैं, हाथ चार दिखाई दे रहे हैं, सिर दो दिखाई दे रहे हैं, दोनों अलग अलग प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? तो किसी का शरीर कैसा है तो किसी का शरीर कैसा है, ये कैसे हुआ? ये विधाता ने इनको रचा है या प्रकृति ऐसा कर रही है या इसके पीछे कुछ और कारण है? सभी को सादर नमस्ते। तो यहां पर कह दिया कर्म वैचित्र्यात्, कर्मों की विचित्रता है। हम विचित्र प्रकार के कर्म करते हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और उन अनेक प्रकार के कर्मों के फलस्वरूप सृष्टि में विचित्रता देखी जाती है। यानी सृष्टि में प्राणी जगत को जितने शरीर मिले हैं, उन शरीरों की जो विविधता है, विचित्रता है, उसके पीछे का कारण क्या है? कर्म है। मतलब अगर कोई आसाम पूर्वोत्तर में जन्मा है और उसको उस प्रकार के शरीर मिले हैं,
कोई दक्षिण में जन्मा है, उसको इस प्रकार के शरीर मिले हैं, कोई कश्मीर में, हरियाणा, पंजाब में जन्मा है, उसको इस प्रकार के शरीर मिले हैं। तो देखो, भारत में ही अनेक प्रकार के शरीरों की बनावट वाले लोग देखे जाते हैं। तो इसकी बनावट के पीछे केवल भौगोलिक कारण नहीं है, उस भूगोल में उत्पन्न करने के पीछे कर्म कारण है। वो कर्म ऐसा है जिसने उसको ऐसा होने के लिए विवश किया है। और प्रकृति का कार्य क्या है? आदेश को स्वीकारना। पुष्ट कुमकुम वहनवत, जैसे ऊंट केसर को ढो रहा है, अपना कार्य कर रहा है, बस वैसे ही प्रकृति जो है ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए जीवात्माओं के लिए क्या प्रदान कर रही है? भोग प्रदान कर रही है। तो कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, कर्मों की विचित्रता के कारण से सृष्टि में विविधता देखी जा रही है, विचित्रता देखी जा रही है, प्राणियों के अलग अलग प्रकार के शरीर देखे जा रहे हैं। ठीक है, ये सूत्रकार ने कहा। आगे कहा साम्य वैषम्याभ्याम कार्यद्वयम, यह है सूत्र संख्या 42 है। इसमें भी कई शंकाओं का समाधान इस सूत्र में है कि संसार कब बनता है और संसार कब नष्ट होता है, प्रकृति किसे कहेंगे और सृष्टि किसे कहेंगे, ये किस सूत्र में निहित है? इस 42वें सूत्र में निहित है, जिसमें कहा साम्य वैषम्याभ्याम कार्यद्वयम। जब साम्यता है तब प्रकृति है, और जब विषमता है तब सृष्टि है। आपने सांख्य के पहले अध्याय में सूत्र पढ़ा होगा, सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति। सत्व की, रज की, तम की जो समान अवस्था है, साम्य अवस्था है, एक तुल्यता जो है, उस एक तुल्यता को कहा प्रकृति। और जब वहां विषमता होती है, किसी का घटाव है और किसी का बढ़ाव है, तो वहां से किस चीज का आरंभ होता है? सृष्टि बनने का आरंभ हो जाता है। तो ये बात यहां पर कही। अब आगे चर्चा आती है कि सत्वरज तम की विषमता से जगत बन गया, तो जो विमुक्त हो गया है, ये जगत उसके लिए क्यों नहीं है? जगत किसके लिए है? जगत तो बंद के लिए है। बंद को भोग और अपवर्ग की सिद्धि कराने के लिए जगत बना हुआ है। तो कह रहे हैं सूत्र संख्या 43 में, विमुक्त बोधान्न सृष्टि प्रधानस्य लोकवत। मुक्तात्मा को यह ज्ञान हो जाने से कि मैं मुक्त हूं, मुझे प्रकृति का भोग नहीं करना चाहिए, तब प्रकृति उसके लिए शरीर आदि नहीं बनाती। जैसे भोजन करने के बाद तुरंत व्यक्ति भोजन करने के लिए तैयार नहीं होता। जो प्रकृति है, यह पुरुष को भोग प्रदान करने के लिए जगत का निर्माण कार्य कर रही है। जब तक वो जो जीवात्मा है और शरीर धारण किए है, अगर उसकी रुचि भोग में है, तो जब जब तक वो भोग करता रहेगा, तब तब तक ये प्रकृति उसको शरीर प्रदान करती रहेगी। और जब उसकी रुचि समाप्त हो गई, भोग की अपेक्षाएं उसकी समाप्त हो गई, और उसकी इच्छा क्या है? अपवर्ग की प्राप्ति, और अपवर्ग जीवात्मा को प्राप्त हो गया, तो ऐसे में फिर वो जीवात्मा उसके लिए भोग प्रदान नहीं करती। अपवाद स्वरूप में एक उदाहरण है कि जैसे कोई व्यक्ति भरपेट भोजन कर चुका है, तो दोबारा उतना ही भोजन उस प्रकार से करने के लिए वो तुरंत तैयार नहीं होता अपवाद में। तो एक सामान्य नियम बता दिया। इसलिए जो विमुक्त हो चुके हैं, उनके लिए प्रकृति का कोई कृतित्व नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, कोई कर्तव्य कर्म उसके लिए शेष बचता नहीं है। इसलिए विमुक्त व्यक्ति के लिए वह भोग प्रदान नहीं करती। आगे, मुक्तात्मा प्रकृति का भोग नहीं करेगा ऐसा हम मान लेते हैं, किंतु प्रधान के विभू होने से पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति फैली है,
उस विमुक्त प्रकृति से बनी सृष्टि के लिए प्रवृत्त होगा तो गमन तो होगा ही। पूरे ब्रह्मांड में जब मुक्तात्मा भ्रमण करेगा तो प्रकृति से संपर्क तो होगा ही। तो यहां यह भूमिका कही। सूत्र संख्या 44। न अन्य उपसर्पणे अपि मुक्तो भोगो निमित्ताभावात्। प्रकृति की सृष्टि मुक्तात्मा के पास भोग के लिए प्रस्तुत होने पर भी मुक्तात्मा उसका भोग नहीं करता, उसके पास भोग के संस्कार न होने से। यहां भी बहुत सारी शंकाओं का समाधान होता है। लोग प्रश्न करते हैं कि जी, जब व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष में पहुंच जाता है, अशरीरी हो जाता है, तो जब वो अपने परिवार को देखता होगा, अपने समाज को देखता होगा, अपने देश के लोगों को देखता होगा, तो क्या उससे वो प्रभावित नहीं होता होगा? उससे वो सुखी दुखी नहीं होता होगा? क्या अपने लोगों की, अपने धर्म के लोगों की, अपनी संस्कृति के लोगों की सहायता करने की उसकी इच्छा नहीं होती होगी? ऐसा कुछ जिज्ञासुओं का प्रश्न उठता है, उनकी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। परंतु ये सांख्य का सूत्र बहुत बड़ी बात को कहता है कि प्रकृति की सृष्टि मुक्तात्मा के पास भोग के लिए प्रस्तुत होने पर भी मुक्तात्मा उसका भोग नहीं करता, उसके पास भोग के संस्कार नहीं है। भोग के संस्कार नहीं है का तात्पर्य क्या हुआ? कि जो हम राग द्वेष पूर्ण चर्चाएं कर रहे हैं कि संसार में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, धर्म संस्कृति के साथ अत्याचार हो रहा हो या प्रतिकूलताएं हो रही हो या किसी को सहायता की अपेक्षा हो रही हो, तो मुक्त आत्मा उसकी कोई सहायता नहीं करेगी। ना तो किसी के दुख से दुखी होगी और ना ही किसी के सुख से सुखी होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भोग के संस्कार ही नहीं है। तो जब उसके अंदर भोग के संस्कार नहीं है तो सामान्य पुरुषों से उसका किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। और प्रकृति, जिसको विभू कह दिया गया है, व्यापक कह दिया है, वो प्रकृति भले ही बहुत प्रकार के व्यंजन, साधन, दर्शन उसके सामने लेकर के आए, प्रकृति का आकर्षण उस मुक्त आत्मा को बांध नहीं सकेगा, क्योंकि प्राकृतिक भोग की अभिलाषा उसकी समाप्त हो चुकी है, उसके भोग के संस्कार नष्ट हो चुके हैं। इसलिए अब सूत्र संख्या 45 को देखते हैं। पुरुष बहुत्वम व्यवस्थातः। मुक्त व बंधन की व्यवस्था से जीवात्माएं बहुत हैं। चर्चा है जीवात्माएं एक हैं या अनेक हैं। बहुत सारे लोगों की मान्यता ऐसी है कि आत्मा तो एक ही है, केवल शरीर अलग अलग है। ऐसे आज भी वर्तमान में बहुत सारे लोगों की मान्यता है। सांख्यकार इस मान्यता पर भी कुठाराघात करता है और इन शंकाओं का भी समाधान करते हुए कहता है कि पुरुष बहुत्वम, पुरुष अनेक हैं, बहुत हैं, असंख्यात हैं। क्यों? बहुत सारे मुक्त हो चुके हैं और बहुत सारे बंधन में पड़े हैं। अब जब मुक्त की बात आई है तो क्या सिद्ध हुआ कि जैसे यहां पर इतने सारे लोग बंधन में देखे जाते हैं, तो वहां भी मुक्ति में भीड़ पर्याप्त होगी, क्योंकि जीवात्माएं तो असंख्यात है और मुक्ति का जो काल है वो 36,000 बार सृष्टि के बनने और बिगड़ने का है। तो ज्यादा नहीं तो 1,000 वर्ष में 2-4 लोग तो मुक्त होते ही होंगे। 2-4 जीवात्माएं तो मुक्त मान ही लो। अब करोड़ों वर्ष हो गए हैं तो कितनी जीवात्माएं मुक्त हुई होंगी? बहुत हुई होंगी, बहुत हुई होंगी। तो बहुत सारे लोग यहां पर हैं बंधन में और बहुत सारे मुक्ति में हैं। अब इस विषय में कुछ शंकाएं उठाई जाती हैं
और कुछ शंकाओं का समाधान आरंभ होता है। उपाधिश्चेतत् सिद्धौ पुनर्द्वैतम। यदि पुरुष की अनेकता का कारण उपाधि अर्थात शरीर को माने, तब भी पुरुष की अनेकता अर्थात मुक्ति और बंधन दो तो भेद रहेगा ही। यानी जो अद्वैत परक मान्यता वाले लोग हैं, अद्वैत, अद्वैत का मतलब क्या है? एक अकेला, दूसरा कोई नहीं। और द्वैत का मतलब क्या हुआ? एक नहीं दो, ये द्वैत का अर्थ हुआ। तो यहां पर कुछ अद्वैत की मान्यता जो है, उस मान्यता पर यहां पर विचार किया गया है। या बहुत सारे लोग अद्वैतवादी यहां से अपनी विचारधारा को ले लेते हैं, कुछ लोग द्वैतवादी हैं, वो अपनी विचारधारा को यहां से ले लेते हैं, प्रसंग को, प्रकरण को पूरी तरीके से ना समझने के कारण। तो कह रहे हैं कि यदि पुरुष की अनेकता का कारण उपाधि अर्थात शरीर को माने, तब भी पुरुष की अनेकता अर्थात मुक्ति और बंधन का तो भेद रहेगा ही। यानी कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसा कहे, ये जो शरीर है, मनुष्यों के शरीर हैं, पशुओं के शरीर हैं, वृक्षों के, वनस्पतियों के, जीव जंतुओं के, कीट मकोड़ों के जो शरीर हैं, ये शरीर क्या है? ये शरीर है उपाधि, उनको मिले हुए है ना। इसे स्त्री कह रहे हैं, इसे पुरुष कह रहे हैं, इसे किन्नर कह रहे हैं, इसे गाय कह रहे हैं, इसे भैंस कह रहे हैं, इसे भेड़ कह रहे हैं, इसे बकरी कह रहे हैं, इसे ऊंट कह रहे हैं, इसे हाथी कह रहे हैं, इसे अश्व कह रहे हैं, इसे चिड़िया, कबूतर, कोयल कह रहे हैं, बंदर कह रहे हैं। ये क्या है? बोले ये तो अलग अलग उपाधि है, उनको एक उपाधि दे रखी है, लेकिन वस्तुतः आत्मा तो एक ही है। बोले ठीक है, आत्मा एक मान लो, लेकिन फिर भी आपका अद्वैत तो सिद्ध नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं, या ये कहें कि ये जो उपाधिधारी लोग हैं, उनको तुम एक मान लो, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारी बात को मान लेते हैं कि ये सारे संसार में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, आत्मा तो सब में एक है, पर उपाधि अलग अलग हैं। लेकिन कुछ मुक्त में भी हैं, ये तो तुम भी मान रहे हो। तो एक आत्मा बंधन में यानी संसार में दिखाई दे रही है और अगली आत्मा मुक्ति में दिखाई दे रही है, तो तुम्हारा अद्वैत तो सिद्ध नहीं हुआ। द्वैत तो हो ही गया, यानी दो तो हो ही गए, यानी पुरुष की बहुलता तो हो ही गई। ये बात समझने की है। अब पूर्व पक्षी कहता है कि उपाधि भी स्थिर नहीं है, वह भी अविद्या से कल्पित कर ली है, ये भी मिथ्या है, असत्य है। उपाधि के आधार पर ही बंधन और मुक्ति का भेद बता रहे थे। उपाधि के स्थिर न होने से पुरुष बहुत तो नहीं है। अब इसका उत्तर देते हैं। यानी जब सिद्धांति ने उसे पकड़ा कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम तेरी बात मान लेते हैं, ठीक है, तो उसने अपनी बात को पलटने का प्रयास किया पूर्व पक्षी ने। जैसे मान लीजिए बीच में दीवाल है, दीवाल के इस तरफ भी लोग हैं और दीवाल के इस तरफ भी लोग हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? द्वैत हो गया, इधर भी उधर भी उससे द्वैत हो गया। तो अब वो अपनी बात से पीछे हटते हुए वो कह रहा है कि ये जो उपाधि है, ये जो उपाधि है, ये जो दीवार है, ये तो भ्रम है, ये तो कल्पना मात्र है, हम इसे हटा देते हैं। जब हम इसे हटा देंगे तो इधर के और इधर के जो लोग हैं वो एक हो जाएंगे, यानी अद्वैत वाली स्थिति हो जाएगी, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो अब सूत्रकार कह रहे हैं, द्वाभ्याम अपि प्रमाण विरोध। उपाधि के सच्चा और झूठा दो प्रकार मानने पर भी प्रमाण से तो विरोध आएगा। प्रमाण आप दोगे, जो श्रुति प्रमाण है या आपकी बात है, उससे भी तो विरोध आ ही जाएगा ना। पहले आपने उपाधि को सत्य बोला, फिर आपने उपाधि को मिथ्या बोला। या तो सत्य स्वीकारो या मिथ्या स्वीकारो, एक तो आपको स्वीकारना पड़ेगा। अगर मिथ्या स्वीकारोगे तब भी द्वैत होगा, ठीक है। अब श्रुति क्या कह रही है? ये तद विदु अमृतास्ते भवन्ति अथ एतरे दुखम एव अपीयन्ति। जो लोग उस ब्रह्म को जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं, और जो इनसे भिन्न हैं वे दुखों को प्राप्त करते हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। तो श्रुति ये कह रही है कि पुरुष की बहुलता है, आत्माएं बहुत हैं। इसमें जितने लोग, जितनी आत्माएं मनुष्य जन्म में आकर के पुरुषार्थ की सिद्धि करते हुए अष्टांग योग के माध्यम से समाधि लगाते हुए जितने लोग ब्रह्म को जान लेते हैं, वह तो संसार से मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं वो इस भवसागर में पड़े रह जाते हैं। तो श्रुति तो कह रही है कि पुरुष की बहुलता है,
एकता नहीं है, इसलिए तुम्हारी बात प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। किसकी बात प्रमाण से सिद्ध नहीं होती? पूर्व पक्षी की। आगे तो अब पूर्व पक्षी फिर कुछ कहता है। पूर्व पक्षी कहता है कि असंगो ही अयम पुरुषः। श्रुति भी है जो अद्वैत को सिद्ध कर रही है। इस प्रकार तो एकत्व और बहुत को बताने वाली श्रुतियों में परस्पर विरोध आ जाएगा। उसने कहा जी मैं तो ऐसा मानता हूं कि अद्वैत है, यानी एक ही आत्मा है, दूसरा कुछ नहीं है, या एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। और देखो शास्त्र में कहा है असंगो ही अयम पुरुषः, कि जो पुरुष है वो तो एक ही है। और आप कह रहे हो कि बहुत है, बहुत सारे मुक्ति में पड़े हैं, बहुत सारे बंधन में पड़े हैं। तो देखो जी ऐसे तो श्रुति से विरोध होगा। तो ऐसा पूर्व पक्षी वहां काउंटर कर रहा है। तो सिद्धांती समाधान कर रहे हैं, द्वाभ्याम अपि विरोधाद न पूर्वम उत्तरंच साधका भावात। दोनों श्रुतियों में सांख्य सिद्धांत का विरोध न होने से पहला और दूसरा दोनों दोष सिद्ध नहीं होते, प्रमाणों का अभाव होने से। दोनों दोष क्या है? जैसे इसने आरोपित कर दिया कि असंगो ही अयम पुरुषा, पुरुष तो एक ही है। और पिछली श्रुति में क्या बता दिया? बृहदारण्यक उपनिषद का व्याख्यान कि बहुत सारे मुक्त हो चुके हैं, बहुत सारे बंध में हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि असंगो ही अयम पुरुषा, ये जो बातें कही गई हैं वो जाति परक है। यानी जो पुरुष है, यानी जो आत्मा है वो असंग है, उसमें कुछ घुसता नहीं है, वो निर्लेप है। जो घटना है, बढ़ना है, सड़ना है, गलना है, वृद्धि है, ह्रास है, ये किस में हो रहा है? ये शरीर में हो रहा है, आत्मा में नहीं हो रहा। तो जाति परक चर्चा है वहां तो, कि आत्मा में ह्रास वृद्धि नहीं है। आत्मा इन सांसारिक चीजों से निर्लेप रहती है, वो अभिमान कर लेती है, वो अलग विषय है। जैसे कि जपा कुसुम यानी गुड़हल है और स्फटिक मणि है, वो अभिमान कर लिया, मान लिया। वो मान लेना, अभिमान कर लेना, वो अलग विषय है। लेकिन वस्तुतः मूल रूप से कैसी है? नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त है। तो वो उसमें घुस नहीं रहा है, और उसके हटने से वो अपने मूल स्वरूप में ही है। तो इसलिए आप जो है ये चालाकी मत करो कि किसी भी प्रसंग को किसी भी प्रकरण में उठा करके पटक करके अपना प्रमाण दे दो और आप हमें हराने का प्रयास करो। बोले ये चालाकी नहीं चलेगी। प्रसंग देखो, प्रकरण देखो, असंगो ही अयम पुरुषः। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो द्वैतवाद को मानते हैं, अद्वैतवाद को मानते हैं, विशिष्ट अद्वैत को मानते हैं, तो वो क्या करते हैं? ऐसे चालाकी करते हैं। दर्शनों से कहीं से किसी प्रसंग से सूत्र लेकर के आएंगे, उपनिषद से कहीं से किसी प्रसंग से श्लोक लेके आएंगे, और वेद से कोई श्रुति वाक्य लेकर के आएंगे और अपनी बातों को फिट करने का प्रयास करते हैं, फिट कर देते हैं, सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं? बोले सांख्य तो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर की असिद्धि है। भाई ईश्वर की असिद्धि है, ये किस प्रसंग में बात कही? कैसे असिद्धि है और कैसे सिद्धि है? उस प्रकरण को तो पूरा पढ़ो। तो ऐसे क्या होता है कि लोग चालाकी किया करते हैं। आगे, उपाधि के कारण पुरुष बहुत तो ना हो, किंतु पुरुष तो एक ही है, वह प्रकाश स्वरूप है। वह निज प्रकाश से अपनी आत्मा को बहुत रूप में प्रकाशित कर देता है। इसका उत्तर देते हैं। अब फिर और पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है, उपाधि के कारण पुरुष बहुत तो नहीं है, हमने मान लिया एक है और वह प्रकाश स्वरूप है। तो वो क्या करता है? अपने प्रकाश से बहुत सारी आत्माओं को प्रकाशित कर देता है। तो कह रहे हैं प्रकाशतः तत्सिद्धि कर्म कर्तृ विरोधा। यदि एक आत्मा यानी परमात्मा अपने में से अनेक आत्मा बना दे तो कार्य एवं कर्ता एक नहीं हो सकते। इस प्रकार प्रत्यक्ष से विरोध आएगा। यानी इसने कहा कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म स्वयं प्रकाश स्वरूप है, और जैसे ही उसका प्रकाश हुआ तो उसने बहुतों का प्रकाश कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र तप करके वाष्प बना, वाष्प बन के बादल बना, और समय आने पर वो गिरा। तो कैसे गिरा? बूंदों के रूप में गिरा। तो बूंदे किसका अंश है? समुद्र का अंश है। ठीक है, यानी एक समुद्र धरती पर
विराजमान रहा, और दूसरा समुद्र अर्णव बन गया। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायतः मंत्र आता ना, तो आकाश में स्थित समुद्र को क्या कहते हैं? अर्णव। तो बोले वो जो बूंदे हैं ये किसका अंश है? वो समुद्र का अंश है। ऐसे ही जब ब्रह्म प्रकाशित हुआ, ब्रह्म ने जगत की रचना करी, तो बस उसी के अंदर से जो है अनेक जीवात्माओं का सृजन हो गया, उनकी उत्पत्ति हो गई। सिद्धांती कहता है कि यदि ऐसा है तो कार्य एवं कर्ता एक नहीं हो सकते। यहां पर कैसा दिखाई देता है? कर्ता अलग है और कार्य अलग है। यहां अगर हम सब एक ही हैं, एक अंश हैं, तो हम सब के कार्यों में एकता होनी चाहिए। हम सब के कार्यों में एकता नहीं है। अगर जीवात्मा एक माने और उपाधि अनेक माने, तो सबके अंदर एक ही ऊर्जा काम करेगी, तो उस नियम से सारे का सारा, सबका सबका जो सॉफ्टवेयर है या जो हार्डवेयर है, वो सबका एक जैसे काम करना चाहिए। जैसे मेन सर्वर से चीजें चलती हैं, मोबाइल है, सबके पास फोन है, फोन का एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के सबके फोन संचालित हो रहे हैं, और वो मेन नेटवर्क अगर चला गया तो फोन के सारे नेटवर्क चले जाएंगे। अगर एक पुरुष माने और बहुत सी उपाधि माने, तो यानी एक नेटवर्क के जाने से सबका नष्ट हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, ये तो उसमें आ गया। दूसरा, अगर एक आत्मा से अनेक आत्माएं बनी या एक परमात्मा से अनेक आत्माएं बनी, तो वहां पर भी क्या हो रहा है? कर्म भी भिन्न होते देखे जा रहे हैं, कर्ता भी भिन्न होते देखे जा रहे हैं। आप अलग कर्म कर रहे हैं, मैं अलग कर्म कर रहा हूं, हम सब के कर्म अलग अलग हैं, तो हमें एक रूपता तो है नहीं। और हम स्वतंत्र रूप से करने वाले हैं, हमको पकड़ने वाले कोई नहीं है, और फल भी हम स्वतंत्र रूप से भोगते हैं। जैसे कर्म करने में स्वतंत्र हैं, वैसे ही फल भी हम भोग ही रहे हैं। तो हमें एकता कहाँ है? अनेकत्व है, जीवात्मा अनेक है। और यदि ब्रह्म का ही अंश मान लिया जाए, तो जैसे कि पूर्व में चर्चा थी, ब्रह्म के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, वो सारे के सारे गुण कर्म स्वभाव हम में घटने चाहिए, आत्मा में घटने चाहिए। पर आत्मा में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव यथावत नहीं घटते। ब्रह्म सुख स्वरूप है और हम सुख के लिए लालायत हैं। हर जगह टाइटल लगाया जाता है, सुखी गृहस्थ कैसे बने, अपनी लाइफ को सुखी कैसे बनाएं, सुखपूर्वक जॉब कैसे करें, अच्छे प्रकार से खेती कैसे करें। सदा वो सुख 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 को लेकर के पूरी मार्केटिंग चल रही है। बोलो हाँ या ना? बोले ये रिलैक्स चेयर है, इस पे सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। सारी मार्केटिंग किस बात को लेकर के है? सुख को लेकर के। तो हम सुख बेच रहे हैं, लोगों को क्या कह रहे हैं कि ऐसा करोगे तो सुख मिल जाएगा। अब वस्तुतः वो माल खरीद लेगा तो व्यापारी को सुख मिल जाएगा, और ग्राहक सोचता है कि इस माल को खरीद करके हमें सुख मिल जाएगा। तो हम तो सुख के पीछे भाग रहे हैं, और जबकि ईश्वर सुख स्वरूप है। यदि हम ईश्वर के अंश हैं, तो फिर हम सुख के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं? सुख तो हमारे पास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, जो कि है नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ? कर्ता अलग है, कर्म अलग हैं, क्रियाएं अलग हैं, सब अलग अलग हो रहा है, इसलिए एकत्व नहीं है। जड़ व्यावृत्तो जड़म प्रकाशयति चिद्रूपः। परमात्मा जड़ से भिन्न पदार्थ व चेतन स्वरूप है, वह ज्ञान से जड़ रूप को प्रकाशित करता है। तो जो पुरुष है, जो चर्चा आई थी कि ईश्वर कैसा है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम, वो सूर्य के सदृश है, वो स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकाशमान है, वो सविता है, ऐसी ऐसी खूब चर्चाएं आती हैं। तो लोग क्या मान लेते हैं कि ईश्वर में भौतिक प्रकाश है, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। तो कह रहे हैं परमात्मा से भिन्न वह चेतन स्वरूप सूर्य के समान जड़ नहीं है। ईश्वर जो है स्वयं प्रकाश स्वरूप है, और उसी के प्रकाश से सारा जगत प्रकाशमान है। परंतु जड़ में
यानी भौतिक चीजों में जिस प्रकार से ये तेज दिखाई देता है, ये जो प्रकाश दिखाई देता है, सत्व का प्रकाश दिखाई देता है, वैसा प्रकाश ईश्वर में नहीं है, वो जड़ में है। जैसे सूर्य प्रकाश फेंकता है, वैसा ईश्वर प्रकाश नहीं फेंकता। वह तो चेतन है, वह तो जड़ प्रकृति से अंतःकरण, इंद्रिय, शरीर, रूप आदि को प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित का मतलब है प्रकट करना। ईश्वर ने क्या क्या प्रकाशित किया? प्रकृति से सृष्टि को प्रकाशित किया। प्रकाशित यानी दिखना, सामने आना, हाईलाइट होना, उजागर होना। जो गुप्त था, जो छुपा था, उसको प्रकटीकरण हो जाने को क्या बोलेंगे? प्रकाश कर दिया। ऋषि दयानंद जी ने किसका प्रकाश किया? सत्य के अर्थ का प्रकाश किया। ठीक है, तो ऐसे वो है, वो कहा जाएगा प्रकाश। तो प्रकाश का मतलब लाइट नहीं है, टॉर्च नहीं है, अग्नि नहीं है। तो प्रसंग को भी समझना चाहिए। दूसरा, फिर ईश्वर ने किसका प्रकाश किया? जीवात्माओं का प्रकाश किया, प्राणियों का प्रकाश किया। क्यों? ये सब छुपे पड़े थे। जीवात्मा सुषुप्तावस्था में थी, सुप्ति अवस्था में थी, तो उनको प्रकट किया। और ईश्वर ने क्या प्रकाश किया? वेद ज्ञान का प्रकाश किया। ठीक है, यानी सब के सब ईश्वर के पास हैं, आसपास है, लेकिन उसने क्या किया? प्रकाश कर दिया, प्रकट कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसकी झोले में, उसकी पोटले में, उसके बैग में अनेक प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन बाहर से तो वो दिखाई नहीं दे रही। अब उसने क्या किया? वहां से निकालना शुरू कर दिया, तो वो क्या हो गया? प्रकाश। तो परमात्मा के पास बहुत सारी आत्माएं भी पड़ी हैं और प्रकृति भी पड़ी है। तो प्रकृति से सृष्टि बना करके प्रकाश कर दिया, और आत्मा को बोला चलो भाई, अपने अपने कर्म के अनुसार अपनी अपनी योनियां प्राप्त करो। तो उनका प्रकाश हो गया। अब जीवात्माओं का प्रकाश हुआ शरीर रूप में, तो बोले अब संसार में कैसे रहना है, तो चलो हम वेद का प्रकाश कर देते हैं। तो वेद का प्रकाश कर दिया। तो ऐसे प्रकाश शब्द से केवल ये अर्थ नहीं लेना चाहिए भौतिक प्रकाश। प्रकाश का मतलब प्रकटीकरण। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई हैं। अब 51वें सूत्र से हम आगे पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को विराम की ओर लेकर चलते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ